दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैगी का आविष्कार मजबूरी में किया गया था। साल 2015 में भारत में मैगी को बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें अलाउड मात्रा से 17 गुना ज्यादा लेड पाया गया था। फिर मैगी दोबारा भारत में कैसे बिकने लगी? मैगी में सुअर की चर्बी मिले होने के आरोप भी समय समय पर लगते रहते हैं। तो आखिर किन चीजों को मिलाकर बनती है ये मैगी? बच्चों के टिफिन की बात हो या पहाड़ों और पिकनिक पर जाने की, हर कोई इस टेस्टी मैगी को बड़े चाव से खाता है। मगर क्या आपको पता है कि मैगी बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? मैगी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? मैगी मसाला किन चीजों से बनता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या सच में मैगी को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप इन सब सवालों से कंफ्यूज हैं और इनका जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस मैगी को आप चाव से खाना पसंद करते हैं उसके बनाने का तरीका देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात मैगी के जन्म पर पूरी तरह से लागू होती है। सन 1872 में जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति के तहत अलग अलग तरह के उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, तब स्विट्जरलैंड में फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के पास खाना बनाने एवं पकाने का समय नहीं होता था। लोग खाने का ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जो जल्दी से जल्दी बनाया, पकाया और खाया जा सके। लोगों की इसी जरूरत को महसूस करते हुए स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन जूलियस माइकल जोहासन मैगी ने इंस्टेंट नूडल मैगी को बाजार में उतारा। उन्होंने नूडल्स का नाम अपने सरनेम के नाम पर मैगी रखा। बाजार में मैगी नूडल्स के आते ही लोगों द्वारा इसे काफी पसंद किया गया। इसका कारण यह था कि मैगी ने लोगों के खाना बनाने में लगने वाले समय की बहुत बचत की। सो ये कहा जा सकता है कि मैगी का आविष्कार या जन्म मजबूरी के रूप में हुआ था। मैगी अपनी जल्दी बनने वाली खासियत के कारण धीरे धीरे पूरे स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध हो गई। साल 1897 में मैगी ने अपना पहला स्टोर स्विट्जरलैंड के बाहर जर्मनी में खोला। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। साल 1984 में नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर अब तक मैगी हर घर की पसंद बन चुकी है। खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाले बॉयज और गर्ल्स को ये मैगी खाना बहुत पसंद है। चलिए अब समझते हैं कि मैगी फैक्ट्रियों में कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, मैगी नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं खरीदकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इस गेहूं की क्वालिटी चेक की जाती है और गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। जो खराब गेहूं बचता है उसे पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आटे को पीसने के बाद उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आटे के पिस जाने के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर मशीनों की मदद से पानी के साथ गूंद लिया जाता है। इस आटे में मैदा को भी मिलाया जाता है। फैक्ट्री में सभी मशीनें फुल्ली ऑटोमेटिक होती हैं और किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैगी को शेप देने से पहले आटे को एक मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों में काटा जाता है और फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती हुई ये पट्टियां अपने आप ही नूडल्स की शेप देने वाली मशीन में चली जाती हैं। इस तरह नूडल की शेप देकर मशीन से इन्हें चौकोर आकार में अलग अलग काटकर बाहर निकाला जाता है। इन नूडल्स को ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है। नूडल्स को सुखाने के बाद इन्हें पैकिंग सेक्शन में पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां आपकी फेवरेट मैगी के पैकेट तैयार किए जाते हैं। इनकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। इस तरह से मैगी बनने के हर चरण में मैगी की जांच की जाती है ताकि क्वालिटी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो मैगी क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेती है वो आगे बाजार में भेज दी जाती है और जो क्वालिटी टेस्ट में फेल कर जाती है उन्हें वापस फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वालिटी टेस्ट्स। तो दोस्तों, आपको याद करवा दें कि भारत में साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठाए गए थे। एक कंपनी द्वारा की गई इसकी टेस्टिंग में अलाउड लिमिट से 17 गुना ज्यादा लेड पाया गया था। लोगों ने मैगी के पैकेट्स को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। बवाल ज्यादा बढ़ने पर सरकार ने देश में मैगी को बैन कर दिया था।
लेकिन मैगी के निर्माता नेस्ले ने इस कंपनी के टेस्ट पर सवाल उठाया कि अगर मैगी में लेड की इतनी मात्रा होती तो सिंगापुर और यूएस की हेल्थ एजेंसीज को भी इनका पता चल जाता। नेस्ले की इस दलील के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी की दोबारा टेस्टिंग करवाने का आदेश दिया और इस टेस्टिंग में मैगी को पूरी तरह से सेफ पाया गया और अक्टूबर 2015 में ही मैगी दोबारा से भारत में लॉन्च हुई और उस पर बैन हटा दिया गया। दोस्तों, जब भी हम बाजार में मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट के अंदर एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें मैगी मसाला होता है। अब इस मैगी मसाले के बिना कैसी मैगी? सारे स्वाद का खेल तो इस मसाले में छिपा होता है। तो चलिए मैगी मसाला बनाने की विधि को भी जान लेते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए कई ऐसे खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी कभी रिवील नहीं करता। मैगी का यह बेहतरीन स्वाद जिस मसाले की वजह से आता है, उस मसाले को बनाने में 13 अलग अलग किस्म के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कंपनी की तरफ से 13 मसालों की जगह 4 मसालों के बारे में ही बताया जाता है। बाकी मसालों को बताने में कंपनी हमेशा हिचकिचाती है। तो चलिए इन चारों मसालों को ही जान लेते हैं। जिन 4 मसालों की बात हम यहाँ कर रहे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है लाल मिर्च। आंध्र प्रदेश से मैगी मसाला बनाने के लिए लाल मिर्च लाई जाती है। इस मिर्च को कूटकर और पीसकर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाने में जो सुगंध आपको किचन में खींच लाती है वह सुगंध आती है राजस्थान के खास धनिया से। धनिया के साथ साथ इस मसाले में मिलाई जाती है जीरा। ये जीरा भी राजस्थान से ही मंगाया जाता है। मैगी में पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र से हल्दी मंगाई जाती है। इन सभी मसालों का इस्तेमाल करके ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला तैयार किया जाता है। मैगी मसाला बनाने से पहले इन इंग्रेडिएंट्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सब कुछ सही रहता है तो इन सभी को एक बड़ी मिक्सर मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हीट देकर रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक मसालों को रोस्ट करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह की टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और टेस्टिंग को पास करने के बाद ही इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। आपका मैगी मसाला इस तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैगी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नूडल्स है। बल्कि भारत में जब नूडल्स की बात आती है तो सबकी जुबान पर केवल और केवल मैगी का ही नाम आता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां ग्रीन मार्क के साथ मैगी मिलती है, जिसका मतलब है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी सामग्री वेज ही होती है। इसलिए मैगी में सुअर की चर्बी वाली बात सरासर अफवाह है। आपको मैगी खाना कितना पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की नॉलेज से भरपूर वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की पहली अपडेट आपके पास जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।